जिस फुर्ती से रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई, उससे लग रहा है कि खान सर उस पर थोड़ा भारी पड़े। आप बात कर रहे हो तो खुद दो कौड़ी की पत्रकार है कि पटना पुलिस ने कुछ ज़्यादा हड़बड़ी दिखा दी रोशन आनंद को गिरफ्तार करने में। लगता है खास के भाजपा वाले चढ़ा बढ़ा रहे हैं। जेल से आने पर उनके भाई की लाश रखी हुई थी सहरसा में, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं सनातनी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। अरे आप इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? क्यों लगी एफआईआर पुलिस? रोशन आनंद को कानून की जानकारी नहीं है। किसी एक मामले पर एक ही एफआईआर होता है। जब जब प्रिंस यादव की ने बहुत गलत बोला है और झूठ का सहारा लिया है, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए किसी को। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है खान सर और रोशन आनंद का। दोनों के कोचिंग संस्थान बगल-बगल चलते हैं। आपको मुसल्लहपुर पटना में रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु है, खान सर का ग्लोबल खान स्टडीज़ करके है। और 2 जून की रात को कुछ अप्रिय घटना हुई, वहाँ कुछ ईंट-पत्थर चला, 1-2 गोलियाँ चली और उसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर हुआ। उसमें रोशन आनंद जेल चले गए और उनके भाई प्रिंस यादव पर भी एफआईआर हुआ, तो वो बचने के लिए भाग गए नेपाल, वहाँ उनकी मौत हो गई एक होटल में। खान सर पर भी एफआईआर हुआ है, लेकिन कोर्ट ने 25 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो ये मामला चला था, इसको लेके दोनों के स्टूडेंट्स में भी तनातनी है। पटना भी पानीपत का मैदान बन गया है। दोनों आपस आगे आमने-सामने खड़े हैं। बीच में 4-5 दिन पहले देखिए ये प्रिंस यादव की दुखद मौत हो गई, नेपाल के विराटनगर के एक होटल में। अब मौत तो जो हुई वो लगता है कि प्राकृतिक मौत थी, बीमारियों से मौत हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई हत्या की बात नहीं आई। पुलिस ने भी कोई हत्या की बात नहीं कही। लेकिन यहाँ ऐसा हमारा समाज सड़ गया है कि हर चीज़ में लोग आपदा में अवसर ढूँढते हैं, है ना? अब उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एकदम कचरा फैलाना शुरू कर दिया कि अरे फैज़ल खान जिहादी है, फैज़ल खान ने मर्डर करा दिया, फैज़ल खान को फांसी दो, वगैरह वगैरह। तो इसमें 2-3 तबके के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नफ़रती हिंदू हैं, जिनको ऐसे ही मुसलमानों से एलर्जी है। तो उनको लगा कि चलो यही मौका है, इसी में खान सर को घेर लो, तो खान सर को फैज़ल खान बना के एकदम जिहादी जिहादी कहने लगे। दूसरा एक तबका है ऐसे लोगों का जिसको लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर हम यादवों के नेता बन जाएँगे, यदुवंशियों के हीरो बन जाएँगे, है ना? अब जैसे तेज प्रताप यादव हैं, मान लीजिए लालू के बड़े बेटे। खुले बयान दे रहे हैं कि वो कि खान खान का सर ने हत्या कर, अरे आपके पास क्या सबूत है? यदि आप सबूत माँगने जाएँगे तेज प्रताप से तो हैं करने लगेंगे। तो सबूत है ही नहीं, आप सिर्फ़ यादव वोट बैंक पर आपकी नज़र है तो आप खुद से कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब गलत है। देखिए प्रिंस यादव की मौत दुखद है, कोई इसमें शक नहीं, 29 साल कोई जाने की उम्र नहीं होती है। लेकिन जब उसकी हत्या ही नहीं हुई है, उसके दोस्त कह रहे हैं कि वो बीमार रहता था, तो ज़बरदस्ती उसमें खान सर को लाना, ज़बरदस्ती ये कर दो, वो कर दो, ये सब गलत है। रोशन आनंद कहते हैं एफआईआर कराने, एफआईआर नहीं लिया पुलिस ने उनका। क्यों लगी एफआईआर पुलिस? रोशन आनंद को कानून की जानकारी नहीं है। किसी एक मामले पर एक ही एफआईआर होता है। जब जब प्रिंस यादव की मौत को लेकर वहाँ विराटनगर में कांड दर्ज हो गया है, तो यहाँ की पुलिस कैसे लेगी? तो देखिए रोशन आनंद को लगता है, मुझे कुछ लोग लगता है कि चढ़ा बढ़ा रहे हैं, लगता है खास के भाजपा वाले चढ़ा बढ़ा रहे हैं। जेल से आने पर उनके भाई की लाश रखी हुई थी सहरसा में, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं सनातनी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। अरे आप इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? आप इस मामले को हिंदू बनाम मुसलमान क्यों बना रहे हैं? सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? 2 कोचिंग संचालकों का झगड़ा है, तो वहीं तक रहिए। तो ये सब जो हो रहा है बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। मैं बार-बार दोनों से कहता हूँ, रोशन आनंद और खान सर से, कि इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं होगी, दोनों की हार होगी। इसलिए दोनों आमने-सामने बैठ के मुद्दे को सुलझा लें, गिले-शिकवे दूर करें और अच्छे माहौल में पढ़ाई शुरू करें। जी। हत्या की आशंका है तो पुलिस लिख सकती है ना एफआईआर, कि नहीं लिख सकती? नहीं, यदि हत्या की आशंका होगी तो वो एफआईआर करेगी ही पुलिस। लेकिन यहाँ तो पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात आई ही नहीं। ये तो प्राकृतिक मौत का मामला था, पहले से कई बीमारियों से ग्रस्त था। हत्या तो हुई ही नहीं है, नेचुरल डेथ का मामला है, तो इसमें क्या करेगी पुलिस? परिवार आशंका जता रहा है उस कंडीशन में। नहीं, नहीं, आशंका से नहीं ना होता है, पुलिस को सबूत चाहिए ना। पुलिस तो सबूत से ना, आशंका आप किसी तो हर दिन हज़ारों लाखों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, तो सब में आशंका जताएगा, सब में केस होगा मर्डर केस। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं आया, तो पुलिस कैसे केस कर देगी? जी। लोग बोलते हैं कि खान को अरेस्ट नहीं किया, वहाँ रोशन आनंद को जेल में डाल दिया, जबकि दोनों पे सेम केस लगा। नहीं, वो बात कुछ हद तक सही है और यदि आप धाराओं के हिसाब से देखिए तो खान सर पर ज़्यादा गंभीर धाराएँ हैं। खान सर पर आर्म्स एक्ट की धारा है जो रोशन आनंद पर नहीं है। खान सर पर हत्या के प्रयास की धारा है जो रोशन आनंद पर नहीं है। लेकिन ये बात तो मैंने भी कही है कई जगह कि पटना पुलिस ने कुछ ज़्यादा हड़बड़ी दिखा दी रोशन आनंद को गिरफ्तार करने में। और पटना पुलिस ने जिस तरह खान सर को जाने का मौका दिया कोर्ट अग्रिम ज़मानत के लिए, ये मौका रोशन आनंद को भी दिया जा सकता था। रोशन आनंद कोई पेशेवर अपराधी तो नहीं ना है कि वो फरार हो जाता है और कुछ कर देता है। जी। छात्रों में यही गुस्सा है और दो फाड़ छात्रों में भी हो गया है, टीचरों में भी हो गया है। कुछ टीचर इसके समर्थन में, कुछ उसके समर्थन नहीं, में। गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, रोशन आनंद के स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हमारे सर के साथ बेइंसाफ़ी हो गई, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अब तो बाहर भी आ गए रोशन आनंद, अब तो मामला भी ख़त्म है।
और गुस्सा आने से क्या होगा? यदि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो बच्चे हैं वो कैंडल मार्च करते रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, तो इससे क्या उनको हासिल होगा? उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा और तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैंने कहा ये तो पूरा विवाद है रोशन आनंद और खान सर का, ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है। तो अब इसमें राजनीति को इसे हटाना पड़ेगा विवाद को, तभी इसका कुछ समाधान निकलेगा। जी। इसमें कोई तीसरा तो नहीं है सर? पहले कुछ दिन पहले एक मीडिया आकर के बोलती है, यानी एंकर आकर के बोलता है कि 2 कौड़ी का ये टीचर, ऑनलाइन वाला टीचर, उसके बाद ये विवाद शुरू होता नहीं, है। नहीं, वो जिसकी आप बात कर रहे हो तो खुद 2 कौड़ी की पत्रकार है। अंजना ओम कश्यप, वो तो पत्रकार मैं उसको मानता भी नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी की दलाल है। उसने कहा था और उसको मुँहतोड़ जवाब भी मिला। हम लोग सब उस समय खान सर के साथ खड़े हुए। हम लोग सबने कहा कि अंजना ओम कश्यप नरेंद्र मोदी की दलाल है, 2 कौड़ी की पत्रकार है। तो उससे इस विवाद का कोई संबंध नहीं है। जी। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? अगर खान सर और रोशन आनंद लड़ते हैं, बाकी टीचर भी इसमें शामिल हो जाते हैं, स्टूडेंट भी शामिल हो जाते हैं। अब फ़ायदा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कोचिंग संस्थानों को लगता होगा कि ये दोनों आपस में लड़ते रहें तो उसमें कुछ हमारी तरक्की हो जाए। हर तरह की सोच वाले लोग हैं समाज में ना। मान लीजिए पटना में कुछ लोग कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, उनको लगेगा कि खान सर और रोशन आनंद के बीच एकदम महाभारत हो जाए तो उसमें हम अपना कोचिंग संस्थान चमका लेंगे। जी। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि खान ने अपना पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके रोशन आनंद के साथ गलत किया। हो सकता है, अब इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस जो एक्शन लेती है, 99% पुलिस का जो एक्शन होता है वो राजनीतिक दबाव में होता है। मुश्किल से 1% एक्शन पुलिस मतलब तटस्थ होके लेती है। तो होगा पर्दे के पीछे से कुछ पैरवी कराई होगी खान सर ने, उसमें उससे मैं इनकार नहीं करता। जी। यानी इस विवाद में खान का दबदबा रहा पॉलिटिकल। अब तक देखने को मिल रहा है, जिस फुर्ती से रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई उससे लग रहा है कि खान सर उस पर थोड़ा भारी पड़ गए। लेकिन ये समय जीत-हार का नहीं है, ये समय है कि मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है दोनों ने बिहार में एक सकारात्मक योगदान दिया है समाज को। तो दोनों को मिल बैठ के अपने मतलब अपनी शिकायतें दूर करनी चाहिए। ये झगड़े का तो कोई अंत नहीं है, जितना दिन झगड़िएगा उतना ही दिन झगड़ा चलेगा। इस सब विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? समाज का नुकसान हुआ, बच्चों का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ, जो जो लड़के-लड़कियाँ कोचिंग करते हैं उनका नुकसान हुआ। उनको पढ़ाई का नुकसान छोड़ के मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च कर रहे हैं, ज़िंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, रात भर सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हैं। नुकसान तो उन्हीं का हुआ ना। टीचरों का भी तो हो रहा है सर, दोनों की छवि खराब हो नहीं, रही नहीं, है। आपने कहा सबसे बड़ा नुकसान, नुकसान टीचरों का भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ। जी।